आईएमए का इतिहास बिल्कुल भारतीय सेना के इतिहास जितना ही पुराना है, जो एक साथ इवॉल्व नहीं हुआ बल्कि एक पूरे प्रोसेस के बाद इवॉल्व हुआ है। एंशिएंट से मेडाइवल, मेडाइवल से मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो भारतीय सेनाओं ने, जो कि अलग-अलग प्रांतों से ताल्लुक रखती हैं, हमेशा बड़ी-बड़ी लड़ाइयों में अपना लोहा मनवाया है। ये हजारों सालों में जो भारतीय सेना इवॉल्व हुई है और मॉडर्न टाइम्स में जहां पर बात होती है स्कॉलर वॉरियर्स की। स्कॉलर वॉरियर्स का मतलब कि आईएमए में सिर्फ सैन्य ट्रेनिंग नहीं होती, यानी सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होती, वहां पर तैयार किए जाते हैं स्कॉलर वॉरियर्स, यानी जो अपने बल और बुद्धि दोनों से काम ले सकते हो। जय हिंद एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो सेशन के टॉपिक से आप लोग काफी फेमिलियर होंगे और फेमिलियर होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको ना पता हो। आज के हमारे इस वीडियो सेशन का टॉपिक है इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए। हाल ही में 8 जून को आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई और इस पासिंग आउट परेड में 451 जेंटलमैन कैडेट्स अपनी सेनाओं में कमीशन हुए। अपनी सेनाओं से मेरा मतलब है 419 भारतीय सेना में और 32 हमारे मित्र राष्ट्रों यानी फ्रेंडली नेशंस की सेनाओं में कमीशन हुए। आईएमए का इतिहास बिल्कुल भारतीय सेना के इतिहास जितना ही पुराना है, जो एक साथ इवॉल्व नहीं हुआ बल्कि एक पूरे प्रोसेस के बाद इवॉल्व हुआ है। एंशिएंट से मेडाइवल, मेडाइवल से मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो भारतीय सेनाओं ने, जो कि अलग-अलग प्रांतों से ताल्लुक रखती हैं, हमेशा बड़ी-बड़ी लड़ाइयों में अपना लोहा मनवाया है। अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए एज ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने यहाँ के लोगों को अपनी सेना में सैनिकों के रूप में रिक्रूट किया, लेकिन कभी लीडरशिप का रोल नहीं दिया। लीडरशिप यानी कभी भारतीय सेना में अफसर बनने का मौका नहीं मिला। कब तक? वर्ल्ड वॉर वन तक। वर्ल्ड वॉर वन में भारतीय सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करीबन 47,000 सैनिक शहीद हुए, जिसमें 16 विक्टोरिया क्रॉस और 99 मिलिट्री क्रॉस भारतीय सैनिकों को दिए गए। विक्टोरिया क्रॉस जो कि ब्रिटिश सैन्य प्रणाली का सबसे उच्चतम पुरस्कार है। अगर हम बात करें उसी वर्ल्ड वॉर वन में जहां पर जर्मन ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा है, दुश्मन होते हुए भी भारतीय सैनिकों का लोहा मानता है और कहता है कि आज हम पहली बार भारत से लड़े हैं, भारतीय सैनिकों से लड़े हैं, और आज से पहले हम उन्हें काफी निंदनीय नजर से देखते थे, लेकिन अब के बाद हमें उन्हें अलग नजर से देखना जरूरी होगा। यही सेम चीज ब्रिटिशर्स ने भी एक्सेप्ट करी और इसलिए 1919 के मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में इस बात पर सहमति जताई गई कि भारत के कैंडिडेट्स को भी सेना में अफसर बनने का मौका मिलना चाहिए और इसलिए 10 कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट में। अब उनको वहां पर भेजने के लिए, उनकी अर्ली ट्रेनिंग के लिए क्या किया जाए? 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने देहरादून में सेटअप किया रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। जी हां, आरआईएमसी। आरआईएमसी जिसको हम आज भी जानते हैं, आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आज इसका नाम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है। समय बीतता गया और समय बीतने के बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो नेशनलिस्ट हैं, उन लोगों ने सरकार पर दबाव डाला कि आप भारतीय सेना का इंडियनाइजेशन कीजिए, यानी ज्यादा से ज्यादा अफसर भारत के हों। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आफ्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 में हुई, उसके बाद एक कमेटी गठित करी गई। इस कमेटी के चेयरमैन बने सर फिलिप चेटवुड। जी हाँ, चेटवुड, इस नाम से आप काफी लोग फेमिलियर भी होंगे, द फेमस चेटवुड बिल्डिंग ऑफ द आईएमए। ये नाम पर है फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड के, जो उस वक्त भारतीय सेना के फील्ड मार्शल हुआ करते थे। और उनकी मीटिंग में इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, हमें भारत में भी एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहिए जहां पर भारतीय कैंडिडेट्स को ट्रेन करने की जरूरत है। इसीलिए देहरादून की एक जगह को चुना गया। देहरादून में जहां पर आज आईएमए है, यहां पर होता था रेलवे स्टाफ कॉलेज। और रेलवे स्टाफ कॉलेज की बिल्डिंग को इस्तेमाल करना, उसकी जमीन और उसी के फंड को, करीबन 21 लाख रुपए को इस्तेमाल करके आईएमए को स्थापित किया गया। आईएमए को स्थापित तो किया गया, लेकिन आईएमए के पहले कमांडेंट बने ब्रिगेडियर एलपी कॉलिंस। एलपी कॉलिंस जो कि फोर्ट गोरखा राइफल से ताल्लुक रखते हैं, उन्हीं की कमांडेंटशिप में आईएमए ने अपनी शेप लेनी शुरू करी और उसी साल के अंत में अपने पहले बैच को वेलकम करने के लिए तैयार हुआ। पहला बैच जिसमें 40 कैंडिडेट थे, जिसको फेमसली कहा जाता है द पाइनियर्स। इन्हीं पाइनियर्स में एक फेमस पर्सनैलिटी सर सैम मानेकशॉ भी थे। अगर हम बात करें 10 दिसंबर 1932, बहुत इंपॉर्टेंट दिन, जिस दिन सर फिलिप चेटवुड आईएमए को क्रेडो देते हैं। क्रेडो उनकी फेमस स्टेटमेंट, द सेफ्टी, ऑनर एंड द वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, देन द ईज, कंफर्ट एंड ऑनर ऑफ द मेन यू कमांड कम नेक्स्ट, एंड देन द ईज, कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ योर ओन कम लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। उसके बाद 1934 में पहला बैच पास आउट हुआ। पहले बैच में 40 में से 29 कैंडिडेट ही पास हो पाए। इन 29 कैंडिडेट्स में से 3 फेमस पर्सनैलिटीज, सर सैम मानेकशॉ, स्मिथ डन, मोहम्मद मूसा खान, जो आगे चलकर अपनी अपनी सेनाओं के चीफ बने। सर सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के चीफ और बाद में फील्ड मार्शल बने। मोहम्मद मूसा खान जो कि पाकिस्तान के चीफ बने। स्मिथ डन जो कि बर्मा यानी म्यांमार के चीफ बने। साल 1934 में ही लॉर्ड विलिंगडन ने आईएमए को उसके कलर्स प्रदान किए। कलर्स जो कि हैं ब्लड रेड एंड स्टील ग्रे। ब्लड रेड जो कि शो करता है सेक्रीफाइस को, स्टील ग्रे जो कि शो करता है आपके स्ट्रेंथ को। अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू के बाद देखा जाए तो 1941 से लेकर 1946 के बीच इस एकेडमी ने करीबन 3,800
ऑफिसर्स को ट्रेन किया, जिसमें से बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज निकल कर आई, जिनमें से एक हैं सेकंड लेफ्टिनेंट पीएस भगत। सेकंड लेफ्टिनेंट पीएस भगत ने अब सेनिया में वर्ल्ड वॉर 2 में अपना वैलर दिखाया, जिसके लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित भी किया गया। अगर हम बात करें आजाद होने के बाद, आजाद होने के बाद 1949 में आईएमए में एक चेंज आया। आईएमए में एक आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी के नाम से एक जॉइंट विंग को इंक्लूड किया गया। 1950 में इसका नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी रखा गया, लेकिन 1954 में नेशनल डिफेंस एकेडमी को देहरादून से खड़गवासला पुणे में ट्रांसफर सिचुएट कर दिया गया और 1954 में ही आईएमए का नाम मिलिट्री कॉलेज करा गया, लेकिन 1960 में दोबारा से इसको अपना पुराना नाम इंडियन मिलिट्री कॉलेज मिला और तब से लेकर आज तक इंडियन मिलिट्री कॉलेज हमारी सेना के अफसरों को तैयार करता है। कौन सेना के अफसर? इसमें अफसरों की बात करी जाए, नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाले 3 साल के परिश्रम के बाद जो कैडेट्स पहुंचते हैं, वो सीडीएस के बाद आपके डायरेक्ट एंट्री, टीजीसी एंट्री, ये सभी कैंडिडेट्स जो परमानेंट कमीशन होते हैं आर्मी में, सभी लोग ट्रेंड होंगे आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि आपके उत्तराखंड के हिल्स में, शिवालिक के बिल्कुल फुट हिल्स में सिचुएटेड है, जहां से बिल्कुल नेशनल हाईवे भी गुजरता है और आईएमए को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। अगर हम आईएमए की बात करें, आईएमए में करीबन नहीं, सॉरी, एग्जैक्टली 4 बटालियंस हैं। 4 बटालियंस का नाम भगत, करियप्पा, थिमैया और मानेकशॉ है। इन 4 बटालियंस में आपकी फर्दर कंपनीज हैं और फर्दर कंपनीज में फर्दर प्लेटून्स हैं। हर एक बटालियन में 4 कंपनी हैं और फिर हर कंपनी की 3-3 प्लेटून्स भी हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक 5th बटालियन भी है जो कि एसीसी विंग है, जिसको आर्मी कैडेट कॉलेज भी कहा जाता है, एसीसी एंट्री, जहां पर भारतीय सैनिक जो कमीशन होना चाहते हैं, एसीसी एंट्री, आप लोग इससे काफी वाकिफ भी होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज जो कि आईएमए से पास हुई, उसमें सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा, उसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, ऐसी फेमस पर्सनैलिटी। और उसी में से एक फेमस पर्सनैलिटी कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। ये सभी वो लोग हैं जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये सभी लोग आपके आईएमए से ही पास आउट हुए। साथ ही साथ महावीर चक्र से नवाजे गए कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन अनुज नायर। इसके साथ बहुत सारे ऐसे सैन्य अफसर, करीबन 920 भारतीय सेना के ऐसे अफसर हैं जो आईएमए से ट्रेन हुए और जो इस मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर कर चुके हैं। उसी आईएमए के लिए आप लोग भी अग्रसर हैं। सीडीएस का एग्जाम जो आप सीधे एग्जाम में भरते हैं कि मुझे आईएमए 1 देना है, ये 2 देना है, ये आईएमए का इतिहास एक दिन का इतिहास नहीं है। ये हजारों सालों में जो भारतीय सेना इवॉल्व हुई है और मॉडर्न टाइम्स में जहां पर बात होती है स्कॉलर वॉरियर्स की। स्कॉलर वॉरियर्स का मतलब कि आईएमए में सिर्फ सैन्य ट्रेनिंग नहीं होती, यानी सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होती, वहां पर तैयार किए जाते हैं स्कॉलर वॉरियर्स, यानी जो अपने बल और बुद्धि दोनों से काम ले सकते हो। बल की बात किया जाए तो उनको वेपन ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग, लाइव एक्सपीरियंसेस से ट्रेन किया जाता है। साथ ही जहां पर उनको मिलिट्री टैक्टिक्स, साथ ही साथ प्लानिंग, हर चीज से इक्विप किया जाता है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी एक अपने आप में एक अलग स्पेस है जहां पर आप इवॉल्व होते हैं और जहां पर आपकी एंट्री होती है एज अ जेंटलमैन कैडेट, लेकिन जहां से आप बनकर निकलते हैं द लेफ्टिनेंट और आपके अपने देश को सर्व करने का आपको मौका मिलता है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।